मोदी जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने सीज फायर दूसरे देशों के कहने पे, अमेरिका के कहने पे कर दिया। उस अमेरिका के कहने पर, उस ट्रम्प के कहने पर, जो कि खुद कहता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड हमारे 51वां और 52वां स्टेट बनेंगे। अगर वो कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे स्वतंत्र देशों को अपना कहता है तो पीओके तो हमारा था, वो हम कैसे नहीं ले सकते? उस आधार पे हम लोग भी अपना पीओके ले सकते थे। आपने सेना का मोरल डाउन किया है, आपने उन पश्तूनों का मोरल डाउन किया है, आपने बलूचिस्तानियों का मोरल डाउन किया है, आपने सिंधियों का मोरल डाउन किया है, आपने भारतीयों का मोरल डाउन किया है। इसलिए हमने बार बार आपको इलेक्शन में वोट इसलिए दिया था कि मेरा देश मजबूत पार्टी के उसके अधिकार में है। आप उस ट्रम्प के कहने पर क्यों सरेंडर कर दिए? आपने क्यों सीज फायर किया? जो ट्रम्प कहता है कि जैसे को तैसा पॉलिसी देता है टैरिफ के मामले में, अगर वो कहता है कि जैसे को तैसा, ऐसे ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम लोग भी उसको जैसे के तैसा में जवाब दें। पीओके हमारा था, पीओके हमको लेना चाहिए था। पाकिस्तानियों ने आतंकवादी हमला किया, उसका जवाब हमको देना चाहिए था, क्योंकि जैसे को तैसा नीति देना चाहिए था। उसने हमारे सिविलियंस पे हमला किया, उस अधिकार से हमको जैसे का तैसा नीति धारण करना चाहिए था। आपने बहुत लोगों को उदास किया है मोदी जी, इसलिए आपके ना सांसद एमएलए हमारे क्षेत्र में कभी भी नहीं आए, फिर भी हम आपको वोट देते थे, इसलिए क्योंकि हमारी देश एक मजबूत नेता के अंडर है, वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन शायद मैं गलत था, आइंदा मैं कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। आपने नेहरू की गलतियां फिर से दोहराई। जो गलती नेहरू ने किया था 47-48 में यूएनओ जाके कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था, पीओके को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था, उसको हम दोबारा ले सकते थे। देश इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतना बेहतरीन अवसर था पाकिस्तान से पीओके लेने का, उन बलूचिस्तानियों को एक अलग देश की मान्यता दिलाने का, पश्तूनों को अलग देश की मान्यता दिलाने का, सिंधियों को अलग देश की मान्यता दिलाने का, और हमारे पड़ोस में शांति स्थापित करने का बेहतरीन मौका था। आपने उसको गंवा दिया और इस युद्ध में भारत की जीत नहीं हुई, भारत हार गया, बल्कि पाकिस्तान जीत गया। और सब हुआ है ट्रम्प की वजह से, जो आपने उसकी नीतियों को माना। जब वो कहता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड हमारा है तो उस क्षेत्र से, उसी अधिकार से पीओके भी हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। वो कहता है जैसे कि तैसी नीति पॉलिसी हम धारण करने के लिए, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि जैसे को तैसा, अगर पाकिस्तान आतंकवाद छेड़ता तो हम उसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। वो हमारे सिविलियंस पे हमला करता है तो हम भी उसके सिविलियंस पे हमला करते हैं। लेकिन शायद हम गलत थे और आपकी वजह से मोदी जी, पूरे देश के करोड़ों लोगों का मोरल डाउन हुआ है। कभी माफ नहीं करेंगे। जो गलती नेहरू ने किया था वही गलती आपने भी किया है। देश इसके लिए आपको माफ नहीं करेगा कभी। आप जो सीज फायर कर रहे हैं, ये लोग कुत्ता के पोंछ हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। 10 साल बाद देखना, यही हाफिज सईद और मसूद अजहर दोबारा हमला करेंगे। आप भूल गए संसद पे हमला, आप भूल गए उरी का हमला, आप भूल गए कंधार प्लेन हाईजैक का हमला, आप भूल गए पुलवामा हमला, आप भूल गए पहलगाम हमला, सब भूल गए होंगे। लेकिन उनका क्या, जो अपने को खोए हैं, उनके सुकून मिलता उनके दिलों को इससे। बलूचिस्तानियों, सिंधियों और पश्तूनों, मैं हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं कि हम आपको आजादी नहीं दिला सके। ये जंग आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। और भारतीय सेना, आपने बेहतरीन जंग लड़ा था, बेहतरीन तरीके से लड़ा, सल्यूट करते हैं। लेकिन सॉरी आपका मोरल डाउन होने के लिए। हम जानते हैं इस देश में इस समय लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में गुस्सा है, भारतीय सेना के दिलों में गुस्सा है, लेकिन लोकतांत्रिक देश है ना, सरकार जो चाहेगी वो करेंगी। सेना पाकिस्तानी की सेना नहीं है कि हम अपने इच्छा से जो काम करना होगा करेंगे। भारत का संविधान भी झूठा है, जिसमें लिखा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है।
यानी वो अपने आंतरिक मामलों में किसी बाहरी देशों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन वो बर्दाश्त करता था, है और रहेगा। उसने आज अमेरिका का आंतरिक हस्तक्षेप बर्दाश्त किया और उसके कारण सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से पीओके हमारा जो हमको मिलने वाला था आज छूट गया। वो अमेरिका क्यों नहीं फिलिस्तीन और इजराइल में संधि कराता है, सीज फायर क्यों नहीं कराता है? वो अमेरिका यूक्रेन और रूस में क्यों संधि नहीं कराता है? क्यों भारत पाकिस्तान के बीच में ही संधि कराया? क्योंकि उसने अलकायदा को जन्म दिया था। वो चाहता है कि भारत के पड़ोस में अशांति बनी रहे, जिसकी वजह से हमारा हथियार बिकता रहे, हमारा हस्तक्षेप एशिया में बना रहे, हमारा वहां पे पावर बना रहे। इस वजह से वो चाहता था कि भारत सरेंडर करे। भारत जीता नहीं है, भारत ने सरेंडर कर दिया। आई हेट दिस डिसीजन। दोबारा कभी मैं किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। मैं नोटा दबा दूंगा, लेकिन वोट किसी को नहीं दूंगा। एक बार फिर से मैं सिंधियों आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, बलूचिस्तानियों और सिंधियों, पश्तूनों और पीओके की वो सभी प्रताड़ित जनता जिन्हें हिंदुस्तान से बहुत सारा अपेक्षा था कि हमको आज़ादी मिलेगी, हमको अब स्वतंत्रता मिलेगी। आपको अपना जंग स्वयं लड़ना होगा। हमने शायद गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया। मोदी जी, गलती सबसे होती है। अभी भी मौका है। कल जब 12 मई को टेबल पे पाकिस्तान के साथ आप बैठेंगे तो सारा डिसीजन आपको भारत के अधिकार में लेना पड़ेगा। और संधि अगर कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, उस हाफिज सईद, मसूद अजहर को पाकिस्तान से रिमांड पे मांगो और आसिम मुनीर को सेना के जनरल के पद से हटाइए। ये उस सीज फायर की संधि में लिखा होना चाहिए कि मुनीर अब पाकिस्तानी सेना का जनरल नहीं रहेगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे बड़े टेररिस्ट को पाकिस्तान भारत को सौंपेगा और कुलभूषण जाधव और जो हमारा एक और बिहार का बीएसएफ का जवान जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था बॉर्डर पे अभी चंद दिनों पहले, उस सबको भारत को सौंपेगा। और पाकिस्तान दोबारा आइंदा अगर ऐसा गलती नहीं करेगा तो बलूचिस्तानियों, सिंधियों और पश्तूनों के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हें भी पाकिस्तान में जो अधिकार पंजाबियों को मिलता है वो अधिकार उन्हें भी मिलेगा। आपको हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक गलती सुधारा तो हम पुनः प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से आपको वोट करें। नहीं, हम नोटा दबा देंगे, नहीं वोट करेंगे। धन्यवाद।